ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय रेफरल इज एन इंटरनल होता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो एम्प्लॉयज़, यूनियन, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, द डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस अंडर द पेमेंट ऑफ एएस एक्ट इज रिलेटेड अंडर सेक्शन 10 में। ये डिडक्शन सारे देख लीजिएगा कौन कौन सेक्शन में। सेक्शन 12A तक डिडक्शन दिए हैं। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस का। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 9 में है। टाइम लिमिट सेक्शन 30 डेज़ वाला है, शायद सेक्शन 5I में है, मुझे इतना पता नहीं है। ये सेक्शन 14 में है, ऐसा कुछ है। ज़्यादा सेक्शन है नहीं पेमेंट ऑफ बोनस में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियंस अंडर द सेक्शन 5 में। गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। Each of the following programs state that the problem situation by asking the participant to assume, तो यहाँ रोल लिख ही दिया है इसने, तो रोल प्लेइंग हो गया। Each of the following is डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव कंपनसेशन, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद सिस्टम अप्रोच जॉन टी डेवलप ने दी थी। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्टेशन 2I में दिया हुआ है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Which of the following state that the party should be given a fair opportunity by panel of expert member to express point of view to defend? इसको आपका बोलते हैं हियरिंग रूल बोलते हैं। ठीक है, is a quasi judicial process in which the parties agree to submit an unresolvable dispute to a, इसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी फॉर बाइंडिंग सेटलमेंट, इसमें बाइंडिंग होता है। कॉन्सिलिएशन में बाइंडिंग नहीं, नॉन बाइंडिंग होता है। Which of the following implies a rivalry between two groups of same union? Two groups of same union, तो इंटर यूनियन है, सेम यूनियन के टू ग्रुप्स। इसके बाद पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, राइट टू पेमेंट ऑफ, ये आपका आएगा सेक्शन 5 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम? तो रिगिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द इवेल्यूएशन ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम? एम्प्लॉयज़ पर्सनल लाइफ के हमें नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन ट्रेड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग में पर्सनल बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेबरेटेड ए पर्सन लर्न्स बाय जॉब? तो ये ऑन द जॉब होगा। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट पूछा है 1881। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय बियॉन्ड पूछा है, तो बियॉन्ड 75% होता है। अगर नॉर्मल पूछा तो 50% होता है आंसर। हर्जेबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में डिससेटिस्फायर जो होते हैं हाइजीन फैक्टर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स ऑफरिंग? ये आपका सिलेक्शन होगा। हाउ मैनी एक्स्ट्रा लीव डेज टू प्रोवाइड टू वुमेन एम्प्लॉयज इन केस ऑफ एन इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी? तो ये 1 मंथ की देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक कॉज ऑफ नॉन इकोनॉमिक कॉज? ये भी पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक कौन सा होता है, नॉन इकोनॉमिक कौन सा होता है, ये पूछ सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक कॉज जो होता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक है। द वेज एज वन इक्वल टू द दैट रिसीव्ड बाई वर्कर्स परफॉर्मिंग वर्क ऑफ इक्वल, तो इसको फेयर वेजेस बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज जॉब्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रेड्स? तो आपका ग्रेडिंग मेथड में है। ठीक है, विच ट्रिब्यूनल इज सजेस्टेड फॉर द डिस्प्यूट हैविंग नेशनल इंपॉर्टेंस? नेशनल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B है। हाँ, ओके, 7B देख लीजिएगा, सेक्शन 7B है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल सेट्स द करियर गोल्स एंड आइडेंटिफाई द मीन्स टू? तो इसको करियर प्लानिंग बोलते हैं। वेज बोर्ड आपका ट्राईपार्टाइट बॉडी है। ठीक है, मैं आपसे बोला ही था ट्राईपार्टाइट और बाईपार्टाइट पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द वर्किंग ऑफ ESIC? ठीक है, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज टॉप लेवल में कॉर्पोरेट प्लानिंग देखता है। ऑपरेशनल, ठीक है, कॉर्पोरेट आपका ये देखता है। स्ट्रेटजिक मिडिल लेवल होता है, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी नीचे वाला लेवल होता है। विच ऑफ द टेस्ट इन द सिलेक्शन एप्लीकेशन एवेल्यूशन प्रोसेस हेल्प टू टेस्ट द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द, इसको क्लिनिकल मेथड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रीज़न फॉर डिसमिसल? तो रीज़न फॉर डिसमिसल पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कर्ज, इसमें जो है फैक्ट्रीज एक्ट में 30 में होता है, मैटरनिटी बेनिफिट में 50 में होता है।
इसके बाद लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की जो ILO की कन्वेंशन है, सेक्स कन्वेंशन 150 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी अप्लाइड टू डिफाइन अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विद 10 और मोर वर्कर विद द एड ऑफ पावर है। 40 वर्कर है नहीं, 30 है नहीं, 20 वर्कर विदाउट एड द पावर है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिव वेज वर्कर सेक्शन 5 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ एम्प्लॉय मोरल, तो बाकी सब तो हैं, ये कंपनी रिकॉर्ड्स नहीं कर सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द पर्सनल पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड द पर्टिकुलर जॉब असाइंड, इसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्ट आपको OB की बुक में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, बॉम्बे मिल 1918 में था, 1918 में था ये, नहीं सॉरी, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन था 1875 में। NM लोखंडे वाला है ये ईयर, देखिए काफ़ी टाइम हो गया, 1875 में था शायद। तो मैं इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद सेट ऑन सेट ऑफ आपका एलोकेबल सरप्लस अंडर द पेमेंट ऑफ ओन, सेक्शन 15 है। सेविंग वर्कर्स फ्रॉम द हैजार्ड्स इनहेरेंट इन द मशीन एंड टूल्स ही हैंडल्स एंड द ऑक्यूपेशन ही वर्क्स इन कॉनेट्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी बोलते हैं। अब देखिए इसको फंक्शनल थ्योरी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर विच इज़ नेसेसरी फॉर द लेबर्स, इसको पुलिस थ्योरी बोलेंगे, ठीक है, इसको पुलिस थ्योरी बोलेंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द वेलफेयर विच इज नेसेसरी फॉर लेबर्स, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन प्रोसेस सबसे पहले लेबर कोड में जाता है, फिर आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज ए प्रायर चार्जेस टू बी रिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लेबर एप्लाइड ट्रिब्यूनल फार्मूला, तो उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोलेंगे, प्रोविजन ऑफ डिप्रिशिएशन लिखा हुआ है बोनस एक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, तो उसका पोटेंशियल सक्सेस ऑफ प्रॉस्पेक्ट कितना है वो देखते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मतलब हम लोग प्रॉस्पेक्ट उसका क्लियर कर लिया ऐसा है पोटेंशियल सक्सेस, ठीक है, एसेस कर सकें। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायर ने दी थी, और आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज टू सस्टेन द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन और दे पुट इन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी, तो इसको आप जब पढ़ेंगे, एक होमेंस की जो ये क्या हनन एर एंड फ्रीमैन की थ्योरी, ये आपको HRD वगैरह में मिल सकता है, आई थिंक क्या है, HRD या OB में होगा, देख लीजिएगा इसको, OB में होगा आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज दैट सस्टेन द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, तो देखिए ये थ्योरी मैंने भी आज तक HR के पार्ट में तो नहीं पढ़ी, आई थिंक OB में होगी, ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा सारी। ऑल द बेस्ट। अब बाकी जो इसके 100 क्वेश्चन और बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो इसके और आएंगे तो उसमें हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।